जय माता जी। आज मैं बात करने वाली हूँ कि हमें हमारे जीवन में पैसा कैसे मिलेगा। आपने कई जगह सुना होगा कि लोग कहते हैं कि बस आप ये कर लो, आपको पैसों की बारिश हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। तो आप अगर नज़र घुमा के देखेंगे तो ऐसा कुछ है नहीं। पूरी दुनिया में अगर देखें तो हर जगह 80 और 20 का रेशियो चलता है। 80% 90% लोग गरीबी रेखा में होते हैं, मिनिमम मतलब हैंड टू माउथ की सिचुएशन में होते हैं, और 10% लोग ऐसे होते हैं जो 80-90% पैसा लेके एंजॉय कर रहे होते हैं लाइफ। तो इतना बड़ा हेरफेर और इतनी बड़ी विडंबना हमारे समाज की क्यों है? तो इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले हमारी कुंडली के बृहस्पति ग्रह को समझना पड़ेगा, जो कि क्योंकि बृहस्पति ग्रह ही लाभ के मालिक हैं और उन्हीं की वजह से हमें हमारे जीवन में सुख समृद्धि का भोग प्राप्त होता है। तो पहले देखते हैं कि बृहस्पति देव हमारे किन किन भावों के कारक हैं। बृहस्पति देव कुंडली के 2, 5, 9, 11 और 12 5 भावों के कारक ग्रह अकेले ही बृहस्पति देव हैं, और इनके अधीन शादी, विवाह, पढ़ाई लिखाई, सुख समृद्धि, पैसा रुपया, लाभ, सारी चीज़ें बृहस्पति देव से देखी जाती हैं, इवन कि हमारा संतान भी। ठीक है, तो अगर ऐसी अवस्था में बृहस्पति देव कहाँ बैठे हैं, कुंडली के किस भाव में बैठे हैं, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपको अपने जीवन में समृद्धि देखने को प्राप्त नहीं होती है। इसे समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कुंडली के जो 4 मेन त्रिकोण होते हैं, जिसे कि कुंडली का मेन पावर हाउस कहते हैं, जो कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का होता है। तो अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी बृहस्पति 1, 5, 9 यानी कि धर्म त्रिकोण में बैठा है, और अगर आप मेहनत मजदूरी का काम कर रहे हैं, तो आप कभी भी इस जिंदगी में समृद्धि का सुख नहीं भोग पाएंगे। क्योंकि बृहस्पति 1, 5, 9 घरों में बैठकर कहते हैं कि जब आप धर्म के काम करेंगे, देश से प्रेम करेंगे, देश धर्म, राजधर्म और अपने जो सनातन धर्म है, इन सब चीज़ों को लेकर जब आप काम करते हैं, तब आप सुख समृद्धि के मालिक बनते हैं। क्योंकि बृहस्पति 1, 5, 9 घर में बैठकर धर्म को बढ़ावा देते हैं। तो जब आप इनसे जुड़कर काम करेंगे तभी आप अपने जीवन में समृद्धि को हासिल कर पाएंगे। इसी तरह देखते हैं कि 2, 6, 10 घरों में बैठा हुआ बृहस्पति अर्थ त्रिकोण को दर्शाता है। अब यहाँ पे बैठा हुआ बृहस्पति ये कहता है कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तब तक आपको समृद्धि हासिल नहीं होगी। अगर 2, 6, 10 में बैठा हुआ बृहस्पति अकेला है और आप धर्म के कार्यों में लग जाएं, लोगों की भलाई करने लग जाएं, तो आपको रोटी भी नसीब होना मुश्किल होता है। यहाँ तक कि कहा गया है कि 10वें घर में बैठा हुआ बृहस्पति नीच का होता है, क्योंकि वो 10वीं राशि काल पुरुष कुंडली का बृहस्पति के लिए नीच स्थान माना गया है। लेकिन मैं आपको ऐसे हजारों एग्जाम्पल दे सकती हूँ जो कि 10वें घर में बृहस्पति होने के बावजूद वो लोग आज अरबोपति हैं। क्यों? क्योंकि वो काम कर रहे हैं, अपने जीवन में परिश्रम के श्रम को महत्व देकर वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज वो पैसे की, सुख का, समृद्धि का, हर चीज़ का उपभोग वो अपने जीवन में कर पा रहे हैं। क्योंकि 2, 6, 10 का बृहस्पति आपको मेहनत कश बनाता है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, शॉर्टकट ढूंढेंगे लाइफ में और किसी और तरीके से पैसा कमाना चाहेंगे, तो ये बृहस्पति आपको पैसा नहीं देगा। इसी तरीके से 3, 7, 11 की बात करते हैं। ये भी आपके डिज़ायर का हाउस होता है, काम का हाउस होता है। ये यहाँ पे होने के बाद आपको अपने काम को और अपने डिज़ायर को के थ्रू ही पैसा कमा सकते हैं। कि यानी आप जितना अपना डिज़ायर बढ़ाएंगे, इच्छा बढ़ाएंगे, उस तरीके से आप अपने पैसे को कमा सकते हैं और ज़िंदगी में सुख समृद्धि का साधन उपभोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं 4, 8, 12 की। 4, 8, 12 हमारी कुंडली के लास्ट त्रिकोण होता है और ये मोक्ष त्रिकोण होता है। अगर आपका बृहस्पति 4, 8, 12 में बैठा है तो आपको 100% लोगों के मोक्ष से जुड़े हुए काम करने चाहिए। चाहे आप उनकी बीमारी से मोक्ष दिलाएं, उनकी परेशानी से उनको मोक्ष दिलाएं, या किसी भी तरीके का कोई ऐसा काम जिससे लोगों को सुख मिलता हो, उनके अपने तकलीफ़ों से उन्हें मोक्ष मिलता हो, ऐसे काम में से जब आप जुड़ते हैं तब भी आप बृहस्पति के आशीर्वाद स्वरूप बहुत सारे सुख समृद्धि के साधन को जुटा सकते हैं।
इसको देखने के लिए जैसे कि आप किसी तरीके का हीलर का काम कर सकते हैं, किसी तरीके की मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़ सकते हैं, किसी तरीके के ऐसे कामों में जा सकते हैं जिससे कि लोगों की भलाई हो, लोगों के दुखों का निवारण आपके हाथों हो। और इस तरीके के काम से जब आप जुड़ते हैं तब आप अपनी ज़िंदगी में सुख समृद्धि के साधन को भोग पाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आपको अपनी कुंडली के बारे में पता होना चाहिए, और आप अपनी कुंडली को जब जीना शुरू कर देंगे, आप अपने ग्रहों के अनुसार जब चलना शुरू कर देंगे, तो सुख समृद्धि आपके दरवाजे पे दस्तक देगी ही देगी। लेकिन विडंबना यही है कि आज भी लोगों को अपनी कुंडली के बारे में जानकारी नहीं है। आज भी लोग इस पावरफुल साइंस को एक ढकोसला और पुरानी सोच बताकर इससे पीछे हट जाते हैं, जिसका रीज़न ये है कि हमारा रेशियो 80% और 20% का है, कि 20% लोग जो हैं वो 80% पैसों का उपभोग करते हैं, और जो 80% लोग हैं वो 20% पैसों में अपने जीवन चलाने को मजबूर हैं। यूँ कह लीजिए कि वो अपनी रोज़मर्रा के काम को भी करने के काबिल नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। तो आप भी अपनी कुंडली के बारे में जानें, अपने ग्रहों के अनुसार अपने आप को चलाने की कोशिश करें, जिससे कि आप बृहस्पति स्वरूप के आशीर्वाद स्वरूप अपने आप को सुख समृद्ध और इस काबिल बना सके कि आप अपना और अपनों का ख्याल रख सके। तो आज के लिए बस इतना ही। माता रानी आप सबको सुखी रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। जय माता दी।